अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूं जान शेर। जैसा कि आज आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ की जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें थी उनके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। तहम आज हम आपको बताएंगे कि इस समाअत में क्या हुआ और अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए। केस की समाअत जो है वो दो रुकनी बेंच अदालत का कर रहा है, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो उसमें वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज़ शरीफ के जो वारंट गिरफ्तारी थे वो लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन को भेज दिए गए हैं और ये जो वारंट गिरफ्तारी अदालत की जानिब से 18 सितंबर को जो जारी हुए थे, तो 18 सितंबर को ही यहाँ से अरसाल जो है वो करा दिए गए थे। ताहम नवाज़ शरीफ की जानिब से जो उनके वकील थे ख्वाजा हारिस, वो अदालत में पेश ना हुए, बल्कि उनके बजाय एक जूनियर वकील जो है वो मुनव्वर इकबाल वो पेश हुए। तो अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि ख्वाजा हारिस जो है वो कहाँ हैं। तो जो जूनियर वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि क्योंकि नवाज़ शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हैं और पैरवी का इख्तियार है ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से जो वकील हैं ख्वाजा हारिस वो अदालत में पेश नहीं हुए। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि अदालती फ़ैसले के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि ख्वाजा हारिस जो है वो दोबारा पेश नहीं हो सकते या वो अदालत में ना आएँ। ताहम इसके बाद जो है वो ये कहा गया कि अदालत की जानिब से कि क्या नवाज़ शरीफ जो है वो 15 सितंबर के फ़ैसले से आगाह हैं, जो अदालत की जानिब से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। तो जो उनके जानिब से वकील थे मुनव्वर इकबाल, उनकी जानिब से यही कहा गया कि मेरी इत्तला के मुताबिक नवाज़ शरीफ जो है वो इस फ़ैसले से आगाह हैं और उनको पता है। ताहम जस्टिस आमिर फ़ारूक का मज़ीद कहना था कि जो कानून है, कानून के मुताबिक केस को सुनने से पहले जो है मुलज़िम को सरेंडर होना होता है। जिस पर जो है वकील की जानिब से कहा गया कि क्योंकि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नवाज़ शरीफ जो है वो सफ़र नहीं कर सकते, इसी वजह से जो वो अदालत में पेश नहीं हुए और हम अभी तक अपनी दरख्वास्त पर कायम हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो यहाँ इलाज के लिए लंदन में मौजूद हैं और वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहना है कि का कहना था कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और कानून के मुताबिक जो है उनको यहाँ पर पेश होना चाहिए और वो पेश हों। जबकि उनका ये भी कहना था कि वफाकी हुकूमत ने नवाज़ शरीफ का नाम जो है ECL से निकाला और इससे मुतालिक जो है वो हाई कोर्ट को, हमारी अदालत को आगाह नहीं किया गया, जबकि इसी अदालत में जो है वो उनकी केस की समाअत चल रही है। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में ये केस गया, उन्होंने इसके ऊपर फैसला दिया, जबकि वफाकी हुकूमत ने उनका नाम जो है वो ECL से निकाल दिया और वफाकी हुकूमत ने ज़रूरी भी नहीं समझा कि अदालत को जो है अदालत से इजाज़त ली जाए, बल्कि इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि उन्होंने आगाह भी नहीं किया इस तमाम तर मामले के ऊपर। ताहम अदालत की जानिब से बार बार यही कहा गया, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत ने नवाज़ शरीफ को बाहर भेजा और उनका नाम जो है ECL से निकाला है, तो अब ये वफाकी हुकूमत का काम बनता है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाएं और वफाकी हुकूमत और नैब जो है मिलकर इसके ऊपर कोई इकदाम करें और नवाज़ शरीफ को जो है वो यहाँ पर वापस लाया जाए। ताहम इसके ऊपर जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो उनका कहना था कि हाई कमीशन ने इस सारे मामले को बरतानवी वजारत ख़ारजा जो है वो भेज दिया है और ये मामला जो है वो काउंटी कोर्ट में चला जाएगा और फिर वो अपने फैसले से वजारत ख़ारजा को आगाह कर देंगे। इसके ऊपर जो है वो जो नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर थे, वो भी उनका कहना था कि जब अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते हैं तो उसके बाद जो है वो इश्तिहार देने की कार्रवाई जो है वो शुरू होती है और अगर अदालत वक्त दे और मुलजिम जो है वो अदालत में पेश ना हो तो इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई जो है वो कर लेनी चाहिए। इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक का कहना था कि क्या कल तक अदालत को बताया जा सकता है कि हाई कमीशन को कार्रवाई को मुकम्मल करने पर जो है वो कितना टाइम दरकार होगा, इससे मुतालिक जो है वो अदालत को आगाह किया जाए। और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर हम एक इश्तिहार जारी करते हैं तो जो अदालती अफसर होगा ये उसके लिए लाजिम है कि वो इश्तिहार जो है वो जो एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो आवेज़ा करेगा। इसके ऊपर जो है ये भी कहा गया डिप्टी प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि जो कमीशन जो सेक्रेटरी हाई कमीशन का जो नुमाइंदा था जिसने एमन फील्ड में वारंट को मसूल कराने गया था, उसका भी जो है वो बयान यहाँ पर रिकॉर्ड कराया जाए। अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा तो कौमी ख़जाने से उसके आने का जो 1.5 लाख का टिकट होगा वो भी कौमी ख़जाने से ही भरा जाएगा, तो क्यों ना उसका जो बयान है वो वीडियो पर ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। ताहम इसी के ऊपर जो है अदालत की जानिब से कल तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और
और जो है ये कहा गया है कि जो हाई कमीशन का जो नुमाइंदा था जिसने वहाँ पर वारंट गिरफ्तारी मौसूल करवाए हैं, वो उसका जो बयान है वो वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा।